बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो न्यूज़ की तरफ जाने से पहले आपको ये भी बताता चलूं कि जो दोस्तों के कमेंट्स के मैं आंसर वहां पे नहीं देता वो अंडरस्टूड कर लिया करें कि उनकी टॉपिक्स को मैं वीडियो में कवर करूँगा। तो वो वीडियो का ज़रा इंतज़ार किया करें। नेक्स्ट वीडियो या उससे नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला उन टॉपिक्स को कवर करूँगा। ये ख़ास तौर पे वो टॉपिक्स होते हैं जिन पे काफ़ी ज़्यादा दोस्त कमेंट करते हैं। उसके बाद ये कहूँगा कि जो दोस्त चैनल पे नए आते हैं और वो सब्सक्राइब नहीं करते, नुकसान क्या होता है कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर देते हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड चल रही होती है उन दिनों में। जैसे अभी नेशनलिटी और रैगो की काफ़ी ज़्यादा और नए कवानीन की चल रही है, तो वो सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि जैसे नई इन्फॉर्मेशन आती है या वीडियो आती है तो वो आप तक पहुंच सके। ये लाजमी काम करें जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले तो जो डिस्कस करेंगे वो है नई अमदाद जो कि आज से शुरू हो रही है। इसकी मुकम्मल डिटेल बताऊंगा आपको। उसके बाद इंग्लैंड वर्क परमिट से रिलेटेड काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आए हैं, वो कुछ अहम मालूमात है वो आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। होशियार रहें कि नए जो जुर्माने हैं 3000 यूरो से भी ज़्यादा के वो अनाउंस हुए हैं। किन के ख़िलाफ़ किन को पे करना पड़ेंगी, तमाम डिटेल आपको मिलेगी। उसके बाद स्पेन के नए जो इमिग्रेशन कवानीन है वो कब लागू होंगे और किस तरह से उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है, ये वीडियो के आखिर में बात करेंगे। सबसे पहले तो अमदाद की बात करते हैं। ये जो 3000 यूरो की अमदाद है ये पहले 2 मरतबा दी जा चुकी है, अब ये तीसरी मरतबा देने जा रहे हैं। ये देने जा रहे हैं कतलूनिया में और जनी दादी कतलूनिया देने जा रही है, यानी कि बारसोना के साथ साथ जो कतलूनिया का तमाम एरिया जिसमें जिरोना भी आता है, तारागोना भी आता है, ललीदा भी आता है, बारसोना आता है, ये तमाम प्रोविंसेस जो हैं इसका तमाम एरिया जो है ये कवर करेगा। और इस एरिया में हमारे तकरीबन 80% टू 85% जो स्पेशली मैं पाकिस्तानियों की बात करूंगा वो रहते हैं। तो इसके साथ साथ जो बाकी कम्युनिटीज़ है वो भी ज़्यादातर इन्हीं एरिया में रहती है, तो लाजमी तौर पे इस अंदाज से फ़ायदा उठाएं। और हमारी कम्युनिटी क्योंकि ज़्यादातर बिज़नेस से भी रिलेटेड है, बिज़नेस से अटैच है, ख़ासतौर पे ऑटोनोमस बहुत ज़्यादा लोगों की हैं, शॉप्स वगैरह बनाई हुई हैं, उनके लिए ये बहुत अहम अमदाद है। लाजमी तौर पर ये अप्लाई करें। 3000 यूरो की ये आज से शुरू हो रही है, यानी कि 9 अगस्त से ये चलेगी 30 सितंबर तक। इसके अंदर अंदर आपने अप्लाई करनी है। मेन रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं? कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जो कि हर कोई कंप्लीट नहीं कर सकेगा। यही इसमें मुनफरिद एक चीज़ है कि जो ये तमाम चीज़ें फॉलो करेगा और अप्लाई करेगा वही ये अप्लाई कर सकेगा, बाकी अप्लाई नहीं कर सकेंगे, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि ऑटोनोमो वाले सिर्फ ये अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने अब तक कोई भी टैक्स जो है वो ऐसा ना हो जो अता ना किया हो, यानी कि वो टैक्स की तरफ से क्लियर हो। seguridad सोशल, असिंदा, किसी भी अजंतामिंतों का टैक्स जो है उन्होंने ऐसा ना हो कि पे ना किया हो, तमाम उनकी क्लियरेंस हो, तो वो फिर तब अप्लाई कर सकते हैं। पदरोन 14 मार्च 2020 से पहले उनकी पदरोन हुई हो जो एरिया है बार्सिलोना का वहाँ पे। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि अभी तक ये जो अमदाद है सबसे पहले बार्सिलोना ने अनाउंस की है, यानी कि बार्सिलोना जो प्रोविंस है इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आने करीब दूसरे प्रोविंसेस भी इसको फॉलो करेंगे और अनाउंस करेंगे। इसकी भी इंशाल्लाह ताला डेट मैं आप लोगों को के साथ शेयर करूँगा कि कब किस प्रोविंस की कौन सी डेट है। तो यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि 14 मार्च 2020 जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी उससे पहले की आपकी ऑटोनोमो होनी चाहिए, उससे पहले आपकी पदरोन होनी चाहिए, तो फिर आप ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आलता है आपका, जो आपने ऑटोनोमो का आलता दिया था उससे पहले आप पारो ले रहे हों तो फिर आप ये अप्लाई कर सकते हैं। बात जो पहले मैंने की है कि 9 अगस्त से 30 सितंबर तक ये जारी रहेगी और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब इंग्लैंड वर्क परमिट से रिलेटेड आप लोगों के साथ कुछ मुफीद मालूमात शेयर करूँगा। इंग्लैंड वर्क परमिट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के कमेंट्स आते हैं। जो दोस्तों ने इससे फ़ायदा उठाया वो क्या तरीक़ाकार उन्होंने अपनाया वो आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि प्री सेटलमेंट स्टेटस जो है जिन लोगों ने यहाँ पे बैठ के अप्लाई किया था और वहाँ के प्रूफ वगैरह लगाए थे और उनके सोलिसिटर्स के ज़रिए उन्हें जमा करवाए थे, उनकी ज़्यादातर की जो फ़ाइलें हैं वो
तकरीबन रिजेक्ट ही इस वजह से समझें कि उनको कोई भी आंसर नहीं दिया जा रहा। साल गुजर चुके हैं, सेम लाइक इसी तरह जिस तरह वीज़ों का आंसर नहीं दिया जा रहा है, तो इसी तरह से उनको भी आंसर नहीं दिया जा रहा है। उसकी वजह यही है कि उनकी फ़ाइलों में कोई ना कोई शक व शुबहात है, जिसकी वजह से वो उनको जवाब नहीं दे रहे। जिन दोस्तों ने यहाँ पे बैठ के अपनी फ़ाइलें जमा करवाई थी, तो उनके IP एड्रेस स्पेन के गए हैं कि स्पेन में बैठ के उन्होंने जमा करवाई हैं, तो वो डायरेक्टली रूल और रेगुलेशन के ख़िलाफ़ है, जिस वजह से भी उनको आंसर नहीं आ रहे। अगर आपने प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई करना था तो वहाँ पे बैठ के करना था, ताकि कम से कम जो उनका मेन रूल है कि आपने UK के अंदर होना चाहिए अप्लाई करने के वक्त, वो आप फॉलो करते हुए जमा करवाते। उसके बाद जिनके वहाँ पे रिलेटिव हैं, ख़ास तौर पे ब्लड रिलेशन, करीबी भाई बहन वालिदैन वगैरह, वो काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं प्री सेटलमेंट स्टेटस के लिए, वर्क परमिट के लिए, वहाँ पे सेटलमेंट के लिए। तो ये आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतर रहेगा। जिन लोगों ने वर्क परमिट से फ़ायदे उठाए हैं वो यही है कि अगर उनके पास विज़िट वीज़ा है या उनके पास नेशनलिटी है किसी भी यूरोपीय मुल्क की, तो वो ख़ुद गए हैं वहाँ पे, उन्होंने वहाँ पे रिसर्च की है मार्केट, और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक वहाँ पे ओनर ढूंढा है, एम्प्लॉयर ढूंढा है, उसके साथ बात की है, उससे उन्होंने वर्क परमिट निकलवाया। ख़ास तौर पर चंद एक जानने वाले ऐसे हैं जो कि कम्यून चलाते हैं, ड्राइवर हैं कंटेनर के, तो उन्होंने यही तरीका अपनाते हुए वहाँ पे वर्क परमिट्स लिया और अब वो काम कर रहे हैं और अच्छी खासी तनख्वाह पे कर रहे हैं, और उनका स्टेटस भी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि ये स्टेप आपको लाजमी उठाना पड़ेंगे। कुछ कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी और आप वर्क परमिट हासिल करने में कामयाब रहेंगे। होशियार बाश जुर्माने जो हैं वो काफ़ी अहम और बड़े अनाउंस किए गए हैं स्पेन हुकूमत की जानब से। DGT जो कि ट्रैफिक का महकमा है, उसकी तरफ से बहुत अहम जुर्माने कुछ अनाउंस किए गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी छुट्टियां गुजर रही हैं, तो छुट्टियों की वजह से काफ़ी लोग जो हैं वो अपने दूसरे शहरों में, दूसरे गाँव में, दूसरे मुल्कों में निकलते हैं छुट्टियां गुजारने के लिए। उस दौरान वो क्या करते हैं कि कुछ ऐसे इक़दाम करते हैं जो कि वो ख़ुद अपने आप को ख़तरे में डालते हैं और दूसरे लोगों को भी ख़तरे में डालते हैं। सबसे अहम जो DGT ने अनाउंस किया है और इशारा दिया है, जिसका जुर्माना भी उन्होंने कहा 3000 यूरो से ज़्यादा होगा, वो है कि आप अपनी गाड़ी में अपने साथ पेट्रोल या डीज़ल किसी कैबिन में डाल के रख के साथ ले के जाते हैं। वो इसी तरह है जिस तरह आप एक बम अपनी गाड़ी में ले के जा रहे हैं। वो उन्होंने कहा है कि उस कैबिन में उस चीज़ में डाला होना चाहिए जो कि अप्रूव हो कि आप इसमें ट्रैवल कर सकते हैं डीज़ल पेट्रोल के साथ। ऐसा ना हो कि आपको बोतल खाली पानी वाली मिली, आपने उसी में पेट्रोल या डीज़ल डाला और अपने साथ गाड़ी में रख लिया, या उसके अलावा कोई और 3 डब्बा मिला और उसमें आपने रखा और साथ रख लिया। अगर ऐसी सिचुएशन में पुलिस आपको रोकती है और आपकी गाड़ी को चेक करती है और आपकी गाड़ी में ऐसा कोई मवाद मिल जाता है, तो उसी वक्त आपको 3000 यूरो कम से कम और इससे ज़्यादा जुर्माना हो सकता है, पॉइंट्स काटे जा सकते हैं और आपके लिए बड़े मसले हो सकते हैं। इस वजह से इस चीज़ को आपने ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखना है, क्योंकि अब ये अनाउंस हो चुका है DGT से और पुलिस भी मुतहरक हो चुकी होगी। अब उन्होंने आपकी तलाशी लेनी है किसी जगह पे भी रोड पे रोक के, तो आपको ये जुर्माने हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ हॉलीडेज़ पे जाएँ तो ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि किसी वक्त भी आप रोड पे निकलते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखें, ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि ये तमाम चीज़ें वो सोचते हैं एक्सीडेंट के वक्त क्या होगा, एक्सीडेंट के वक्त आपके लिए वो एक जानलेवा अमल होगा जो आपने किया होगा। इस वजह से हमारी कम्युनिटी थोड़ी सी ज़्यादा केयरलेस है, इन चीज़ों का लाजमी तौर पे ख्याल रखें। स्पेन नए इमिग्रेशन कवानीन कब इम्प्लीमेंट हो रहे हैं? हुकूमत की तरफ से 15 अगस्त अनाउंस कर दी गई है। 15 अगस्त को ये नए कवानीन जो हैं वो लॉन्च कर दिए जाएंगे, जिसमें अरेगो फार्मेसियों जो है वो भी लॉन्च कर दी जाएगी। उम्मीद है कि इसी वक्त जो है नए कोर्सेज़ के सेंटर्स और नए कोर्सेज़ कहाँ से करने हैं, कितनी प्राइस होगी, फ्री होंगे, क्या तमाम तरीक़ाकार होगा, वो मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। जैसे इंशाल्लाह ताला नई अपडेट्स आएगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि तमाम जो मेन इंफॉर्मेशन है वो आपको इसी चैनल पे एक प्ले लिस्ट मिलेगी जो कि अरेगो फार्मेसियों के नाम से है। वहाँ पे तकरीबन नज़दीक 7 to 8 वीडियोज़ हैं, वो आप देख सकते हैं। वहाँ पे अरेगो फार्मेसियों से मुतल्लक 100% तमाम इंफॉर्मेशन दी गई है, वो आप वहाँ पे सर्च करें
और वहाँ पे आप उनको देख सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।